हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी कन्वर्जेंट एजेंट्स। हम कन्वर्जन्स को जानेंगे, क्या होते हैं कन्वर्जन्स एंड क्या होता है एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स का मोड ऑफ एक्शन या कहें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो समझने की कोशिश करते हैं कन्वर्जन्स क्या होते हैं। सो एक कन्वर्जन्स इज ए मेडिकल कंडीशन इन विच पर्सन एक्सपीरियंस सडन अनकंट्रोल्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन। कन्वर्जन एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें जो पर्सन है या पेशेंट है वो एक्सपीरियंस करता है, क्या एक्सपीरियंस करता है? सडन अनकंट्रोल्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, सडनली आपको नहीं पता है, कोई आइडिया नहीं है, जैसे फीवर आता है तो आप थोड़े लेज़ी हो जाते हैं, ओके, को बॉडी आपका सपोर्ट नहीं करता है, बट यहाँ पे पर्सन को पता ही नहीं है, सडनली कुछ हो गया है। ओके, अब क्या हुआ है? द अनकंट्रोल्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन, उसके हाथ पैर के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अनकंट्रोल, उसकी बॉडी में उसका कंट्रोल नहीं होता है ड्यू टू एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। और ये अनकंट्रोल मसल कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो एबनॉर्मल हो चुकी है। ओके, ये कुछ देर तक रहता है, फिर जब नॉर्मल हो जाता है तो पर्सन फिर से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। बट ये पर्सन जो है वो सडनली एक्सपीरियंस करता है कि उसकी बॉडी में जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन है वो अनकंट्रोल्ड हो गया है। वो किस वजह से हुआ है? ड्यू टू एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। ओके, सो अगर हम देखें कन्वर्जन्स में क्या होता है, आपने देखा होगा कि किसी को एपिलेप्सी के जो दौरे आते हैं उसमें अपने हाथ पे जो होता है पेशेंट बहुत ज़्यादा कड़क कर लेता है, ओके, स्टिफ हो जाते हैं, अनकंट्रोल उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, टेढ़ा हो जाता है। ओके, तो अनकंट्रोल मसल जर्किंग होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, उसे कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा, ओके, सूझबूझ नहीं रहेगा कि क्या हो रहा है, उसके जो माउथ से है जो झाग निकलने लगता है, टंग को वो बाइट करने लग जाता है, इन कंटिन्यूस हो जाता है। ओके, सो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्रेन के अंदर जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, इस वजह से कन्वर्जन्स आ रहे हैं और ये अनकंट्रोल है, इसमें बॉडी पर पर्सन का कोई कंट्रोल नहीं रहता। ओके, नाउ कम टू द कन्वर्जन्स। ड्यूरिंग कन्वर्जन्स द बॉडी में शो, जब कन्वर्जन्स आते हैं तो बॉडी जो है वो अनकंट्रोल्ड शेकिंग ऑफ आर्म एंड लेग, आर्म्स एंड लेग्स की क्या होती है? अनकंट्रोल्ड शेकिंग होने लग जाती है, पेशेंट अपना कॉन्शियसनेस लॉस कर देता है, मसल्स जो होती हैं वो स्टिफ हो जाती है, एकदम कड़क हो जाती हैं, जर्किंग मूवमेंट मतलब झटके लेने लग जाता है पेशेंट, एंड समटाइम लूज ऑफ ब्लडर कंट्रोल का लूज़ भी समटाइम वो लॉस कर देता है, जिससे उसकी यूरिन जो है वो पास हो जाती है। ओके, सो कन्वर्जन्स आर कॉमनली सीन इन कंडीशन लाइक, कन्वर्जन्स जनरली आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? एपिलेप्सी की कंडीशन में, हाई फीवर इन चिल्ड्रन को अगर हाई फीवर आ रहा है या ब्रेन इंजरी हुई है, किसी पर्सन को इन्फेक्शन हुआ है, और एनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में कन्वर्जन्स को देखा जाता है। कॉजेज़ क्या होंगे कन्वर्जन्स के? कन्वर्जन्स के कॉजेज़ में अकर ड्यू टू वेरियस रीज़न। कन्वर्जन्स जो है वो वेरियस रीज़न की वजह से हो सकता है, आ सकते हैं। सो पहला जो रीज़न है वो है एपिलेप्सी। अब एपिलेप्सी क्या होता है? ये कंडीशन है जहाँ पे पर्सन गेट सीजर अगेन एंड अगेन ड्यू टू एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन के अंदर ऐसी एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है जिससे पर्सन को सीजर्स आ रहे हैं, दौरे आ रहे हैं। ओके, हाई फीवर, फेब्रिल सीज़र जिसे हम कहते हैं, फेब्राइल सीज़र, हाई फीवर की कंडीशन में भी कन्वर्जन्स आ सकते हैं। ब्रेन इन्फेक्शन सच एस मेनिंजाइटिस की कंडीशन में आ सकते हैं। हेड इंजरी और ब्रेन ट्यूमर अगर हुआ है तो इस कंडीशन में आपको कन्वर्जन्स आ सकते हैं। अगर लो ब्लड शुगर हो गई है, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन हो गई है, देन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है, या फिर ड्रग और अल्कोहल विड्रोवल की कंडीशन में भी ये सब देखा जाता है। सो एंटी कन्वर्जेंट ड्रग की बात करें तो एंटी कन्वर्जेंट जो ड्रग होती हैं, मेडिसिन यूज टू प्रिवेंट और कंट्रोल सीजर्स, ओके, वो ड्रग जो सीजर्स या कन्वर्जन्स को प्रिवेंट करने में यूज़ होती है उन्हें हम कहते हैं एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स। दे एक्ट बाय रिड्यूसिंग एबनॉर्मल एक्टिविटी इन द ब्रेन। ये कैसे एक्ट करती हैं? ये हमारे ब्रेन में जो एबनॉर्मल एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है उनको रिड्यूस करके
कन्वर्जन्स को रोकता है। दिस ड्रग आर मेनली यूज इन ड्रग को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? एपिलेप्सी में यूज़ करते हैं, सीजर्स में यूज़ करते हैं। सीजर्स मतलब क्या होता है? सडन अटैक इन विच ब्रेन सेंड एबनॉर्मल सिग्नल्स। ये सडन अटैक होता है। सीजर्स क्या होता है? जैसे दौरे आते हैं वैसे ही ये भी उसी टाइप का है। सो सडनली अटैक होता है इन विच जहाँ पे क्या होता है, ब्रेन जो है वो एबनॉर्मल सिग्नल सेंड करता है और इस वजह से क्या होता है, शेकिंग होती है बॉडी की, लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ द बॉडी हो जाता है। सम साइकेट्रिक कंडीशन, ओके, कुछ साइकेट्रिक कंडीशन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन न्यूरोपैथिक पेन, अगर कोई न्यूरोपैथिक पेन है तो इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. These drugs are also used in neuropathic pain and some psychiatric condition also. Okay, for example, anticonvulsant drug include phenytoin, okay, carbamazepine, then valproic acid, then phenobarbital are some example of anticonvulsant drug. And lamotrigine is also lamotrigine is also an example of anticonvulsant drug. अब इसका मोड ऑफ एक्शन देखा जाए, एंटीकन्वर्जेंट ड्रग वर्क कैसे करती है? ये क्या करती हैं, ये न्यूरोनल एक्टिविटी को स्टेबलाइज करती हैं ब्रेन के अंदर और प्रिवेंट करती है एक्सेसिव न्यूरल फायरिंग ना हो. ओके, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन का फायरिंग ना हो, एक्सेसिव न्यूरॉन फायरिंग ना हो, इससे भी ये ड्रग्स रोकती हैं, प्रिवेंट करती हैं. देयर आर सेवरल मैकेनिज्म, बहुत सारे मैकेनिज्म हैं इन ड्रग्स के वर्क करने के लिए. तो सबसे पहले है ब्लॉकिंग सोडियम चैनल. ये ड्रग्स क्या करती हैं, जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल हैं न्यूरॉन्स के, उनको ब्लॉक कर देती हैं ड्रग, एंटीकन्वल्सेंट ड्रग. एंड दिस प्रिवेंट रिपीटेड फायरिंग, और इस वजह से क्या होगा, ब्रेन में जो न्यूरॉन्स की रिपीटेड फायरिंग हो रही थी नर्व सेल में, वो रिड्यूस हो जाएगी और इस तरह से जो आपका सीजर भी है वो रिड्यूस हो जाएगा. एग्जाम्पल फिनेटोइन, देन कार्बाजेपिन, देन लेमोट्रिगिन आर द एग्जाम्पल ऑफ एंटीकन्वल्सेंट ड्रग. ओके, इफ़ेक्ट क्या होता है इस ड्रग का, डिक्रीज एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इन द ब्रेन. ओके, सेकेंड मोड ऑफ एक्शन देखें तो इन्हेंस कर देता है गाबा की एक्टिविटी. जो गाबा रिसेप्टर होते हैं उनकी एक्टिविटी को भी ये ड्रग्स क्या कर देती है, इन्हेंस कर देती हैं. गाबा क्या है, गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड है. इट इज़ इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर. गाबा क्या है, एक इनिबिटरी इनिबिटरी मतलब किसी चीज़ को रोकता है, इनिबिट करता है. ओके, दैट रिड्यूस ब्रेन एक्टिविटी. इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ओके, जो कि क्या करता है, ब्रेन की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है. ओके, सो some drug increase the effect of GABA and produce calming effect on neuron. न्यूरॉन्स की जो कामिंग इफ़ेक्ट है उनको इंक्रीज़ कर देता है. कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो इंक्रीज़ कर देती हैं गाबा के इफ़ेक्ट को और प्रोड्यूस करती हैं कामिंग इफ़ेक्ट. एग्जांपल डायज़ेपाम है, फिनोबार्बिटोल है, वेलप्रोइक एसिड है. ये सब ड्रग क्या करती हैं, जो न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी है और या फिर जो सीजर्स हैं उनको रिड्यूस करती है. नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज़ ब्लॉकिंग चैनल, कैल्शियम चैनल. ओके, सो कुछ एंटीकन्वर्जेंट जो ब्लॉक टी टाइप कैल्शियम चैनल इन न्यूरॉन, कुछ एंटीकन्वर्जेंट क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं किसको, टी टाइप कैल्शियम चैनल न्यूरॉन के. इससे क्या होगा, इससे एबनॉर्मल जो रिदमिक फायरिंग हो रही है ब्रेन सेल में वो रिड्यूस हो जाएगी. एग्जाम्पल है इथोसक्सीमाइड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दैट एंटीकन्वर्जेंट ड्रग. यूज़फुल होता है एब्सेंस ऑफ सीजर. ये कहाँ पे यूज़ होता है, जब आपको पेशेंट को सीजर्स नहीं आ रहे हैं, तो एब्सेंस ऑफ सीजर की कंडीशन में ही हम इसको दे सकते हैं. ओके, सो इनिबिशन ऑफ ग्लूटामेट. नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ग्लूटामेट जो है एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इंक्रीज ब्रेन एक्टिविटी, जो क्या कर देता है, ब्रेन की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है. कुछ ड्रग जो होती हैं वो ग्लूटामेट की एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं. ओके, ग्लूटामेट एक्टिविटी टू कंट्रोल सीजर्स. ओके, कुछ ड्रग क्या करती है, रिड्यूस कर देती है ग्लूटामेट एक्टिविटी को, जिससे क्या होता है, सीजर कंट्रोल हो जाते हैं. एग्जाम्पल टोपिरामेट. ओके, इफ़ेक्ट अगर देखें तो डिक्रीज़ हो जाती हैं क्या, एक्साइटेटरी सिग्नल इन द ब्रेन. जो सिग्नल एक्साइटेटरी सिग्नल है ब्रेन के
वो डिक्रीज हो जाएंगे. देन कन्वर्जन अकर ड्यू टू एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन. ओके, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से कन्वर्जन्स आ रहे थे और उसकी वजह से अनकंट्रोल मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था. देन एंटी कन्वर्जन ड्रग हमने यूज़ की टू कंट्रोल द सीजर. और एंटी कन्वर्जन ड्रग क्या करती है? सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, गावा की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देती है, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देती हैं और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को रिड्यूस कर देती हैं. ओके, उनकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर देती. सो दिस मैकेनिज्म हेल्प स्टेबलाइज न्यूरल एक्टिविटी एंड प्रिवेंट सीजर.